मुझे मेरे पति के बारे में पूछना है। आप पूछें। जी, उनकी जन्म तारीख है 6 अगस्त 1974। 6 अगस्त 1974। जी जी, और जन्म स्थान है किशनगढ़, राजस्थान। और टाइम क्या है? और जन्म समय है 5:15 बजे शाम को। 5:15 बजे शाम को। क्या जानना चाहते हैं? जी गुरुजी, मैं अपने ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और कर्ज भी इतना है कि, और मेरे पति है ना इतना कमाते हैं फिर भी कर्ज मतलब है ना समझ नहीं आता है कि उतरता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके लिए, आपके पति के लिए एक महा उपाय बता रहा हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उस कारण को समझना होगा कि हमारे जीवन में या हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो भक्त हैं, उनके जीवन में ऐसी समस्याएं आती क्यों हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आपके पति की जो पत्रिका का हमने विवेचन किया है, गज केसरी योग तीसरे भाव से बना है, लेकिन इनकी पत्रिका में जो सबसे बड़ा दोष आ रहा है, इनकी पत्रिका में व्यापार के स्वामी कौन है? शनि महाराज जी हैं। शुक्र के साथ में 7वें भाव के अंदर विराजमान है। बुध की महादशा इनकी पत्रिका में चले और बुध की महादशा के अंदर जो अंतर इनकी पत्रिका में चल रहा है वह शनि महाराज जी का चल रहा है। जैसा कि भी इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, 2011 से इनके जीवन में विशेष परेशानी का योग बना है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक उपाय शनिदेव जी का आपको करना है। शनिवार के दिन प्रातः कालीन सूर्य निकलने से पहले इनको स्नान करके शनि जी के मंदिर पर या किसी पीपल के वृक्ष पर जाना है। वहां पर एक छाया दान करना है। सरसों के तेल का कटोरा लेना है, उसमें अच्छी तरीके से अपने चेहरे को देखना है और शनि जी से आराधना करना कि हे शनिदेव जी, हमारे जीवन में जो कर्जे का व्याधि का योग बना है इसको समाप्त कर दीजिए। वह तेल का कटोरा वहां पर रख दें या शनि जी के मंदिर में दान कर दें। दूसरा प्रयोग करना है, 9 नारियल के अंदर सरसों के तेल से ओम शं शनिश्चराय नमः लिख करके शनि जी के मंदिर में अपने शरीर से 7 बार उतार करके वहां पर रख दें और उनसे प्रार्थना करें कि हे शनिदेव जी, हमारे जीवन में जो असफलता समस्याएं हैं उसको समाप्त करिए। एक 9 मुखी रुद्राक्ष इनके गले के अंदर धारण करा दीजिए। इस उपाय को करिए। विश्वास मानिए 2-3 शनिवार के बाद आपके जीवन में चमत्कार का योग होगा। इसी कार्यक्रम के अंदर आप जरूर बताइएगा कि आपके जीवन में कितनी सफलता का योग बनता चला जा रहा है। और तमाम दर्शक हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल या आपकी कोई राय है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं tare@marathi.tv पर। और आज हम बात कर रहे हैं कि आपको प्रमोशन क्यों नहीं मिलता इतनी मेहनत के बाद भी। आचार्य जी ने आपको बताया है कि किस तरह से कौन से आपके ग्रह नक्षत्र हैं जिसकी वजह से आपको प्रमोशन नहीं मिलता, लेकिन आचार्य जी क्या हमारा अपना व्यवहार भी इसमें है, हमारे अपने कर्म भी हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है सुजाता जी। समझने की बात है कि जिनके जीवन में शनिदेव या कोई भी ग्रह है, हमने बार बार ये बताने का प्रयत्न किया है, अगर आपके जीवन में दुख आया है तो उसका कारण होगा मेरे भाई बहन। आपके जीवन में उच्च कोटि का राजयोग आया है तो उसका भी कुछ कारण है। हमें समझना होगा कि हमारे किन कर्मों के माध्यम से या क्या सत्कर्म है जिससे हमें अच्छी सफलता का योग बन जाता है, या क्या हमारे द्वारा किसी के जीवन में पीड़ा का, वह माता के लिए भी हो सकता है, पिता के लिए भी हो सकता है, पत्नी के लिए भी हो सकता है, संतान के लिए भी हो सकता है, या भाई बहन या इष्ट मित्र के लिए हो सकता है। कई बार आपने समाज के धन को, हमारे कई ऐसे दर्शक हैं बोलते हैं आचार्य जी हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन हमारे जीवन में असफलता परेशानी बनी है, उसका कारण क्या है? मैं आपको समझाना चाहते हैं कि कई बार आपको नायक बना दिया। मैं किसी के बारे में बताना नहीं चाहूंगा, बोलना नहीं चाहूंगा, और आप उस देश के, उस प्रदेश के या उस क्षेत्र के आप नायक बन गए और आपने क्या किया? जो जनता की संपत्ति थी, जो जनता का धन था, उसको आपने हरण करके अपने जीवन में योग बना दिया। ऐसी अवस्था के अंदर शनिदेव जी की जब भी दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर गोचर आएगा, आपके जीवन में महान तबाही का योग बनता है। और हमने हमारे ऐसे दर्शकों का भी योग देखा कि हम क्या देखते हैं, लीवर डैमेज हो जाता है, किडनी खराब हो गई, या आप क्या देखते हैं आपको एक्सीडेंट का योग बन गया, या आपके जीवन में हार्ट से संबंधित योग बन रहा है। तो उसको समझना होगा कि कर्म अधीन विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान ने अगर आपको पिछले जन्म के पुण्य के माध्यम से आपको नायक बनाया है, गुरु बनाया है, आचार्य बनाया है, या कुछ भी आपको बड़े पद प्रतिष्ठा का योग बनाया है, तो आपका दायित्व क्या है, उस दायित्व को समझना होगा। ये नहीं कि जनता जनार्दन का जो है शोषण करके अपने जीवन में सफलता का योग बनाते हैं, तो सूर्य आपके जीवन में कभी अच्छा फल नहीं प्रदान कर सकते। दूसरी चीज मैं समझाना चाहता हूं, सूर्य का सीधा संबंध कहां से है? पद प्रतिष्ठा। आप क्या है? सूर्य आत्मो देवता, सूर्य देव को बोला गया है कि आत्मा कारक देव है। अगर सूर्य का प्रकाश आपके जीवन में है तो आप
और बड़े से बड़े जंगल के अंदर आप चले जाएंगे जहां पर हजारों शेर रहते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंधेरी रात है या सूर्य का प्रकाश आपके जीवन से समाप्त हो गया है, सूर्य देव की कृपा आपके जीवन से समाप्त हो गई है, आपको बोल दिया जाए कि गांव के चौराहे पे रात में 12 बजे 1 बजे चले जाइए, आपको डर लगेगा। समझना होगा मेरे भाई बहन, जब आपके जीवन में सूर्य अच्छा रहेगा, आपके माता पिता या आपके समाज के जो दायित्व हैं वो उसका अच्छे तरीके से आप निर्वाह करते हैं। हमारे कितने ऐसे जो भक्त हैं बोलते हैं गुरुजी हमें नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पाती। कितनी बार हम देखते हैं आपको जिस कार्य के लिए आपको रखा गया है आप उस कार्य को सही तरीके से नहीं करते। आप क्या करते हैं कि उसको टाइम पास करते हैं कि हाँ चलो अब समय आ गया, शाम को आ गई, अपनी सैलरी बन गई। ऐसी अवस्था के अंदर मालिक आपका कुछ बिगाड़े ना बिगाड़े, जिसके लिए आप काम करते हैं आप वो आपका बिगाड़े ना बिगाड़े, लेकिन सूर्य आपके जीवन में पीड़ा का योग बना देंगे और आप क्या देखेंगे कि आपके जीवन में, विश्वास मानिए, मेरी बात शायद बुरी लगे आपको, लेकिन आप सबके जीवन में समस्याओं का योग बनने वाला है। आपके जीवन में कहीं से तरक्की का योग नहीं बन सकता। बेहतर है कि अपने कर्म को सुधारिए, जिसके लिए आप कार्य करते हैं वफादार बन करके, अपना दायित्व समझ करके, सूर्य भगवान के आज्ञा का पालन करते हुए अपने कार्य को करते हैं। विश्वास मानिए आपके जीवन में अगर पद प्रतिष्ठा का योग ना बने तो मुझे जरूर बताइएगा। बिल्कुल, और गलत तरीकों से अगर आप कोई सफलता हासिल भी कर लेते हैं तो वो स्थायी नहीं रहेगी, वो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे आपको महा उपाय, आपको प्रमोशन जो दिलाएगा। इसके साथ ही फिट है तो हिट है में आज जानेंगे कि अगर आपको आलस आता है, दिन भर नींद आती रहती है तो क्या करें उपाय। सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। ध्यान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। संजू हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। संजू जी बताइए। हाँ नमस्कार पंडित जी। जय माता दी। हाँ नमस्ते मैडम जी। नमस्ते जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? पंडित जी मेरी एक बेटी है, वो बहुत ज्यादा बीमार रहती है। डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। हाँ उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई जी 1997। 1997 सुबह 4:42 जी दिल्ली दिल्ली में। हाँ
कुछ बीमार रहते कभी पहले कुंडली दिखाया इनकी आपने? नहीं नहीं पंडित जी, कभी नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? अगर इतना बीमार रहती है तो डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। देखिए, समझिए, नोट करिए, इनके लग्न के स्वामी कौन है? बुध महाराज जी हैं। बुध महाराज जी इनकी पत्रिका में दूसरे भाव के अंदर विराजमान है। शुक्र की महादशा चले और शुक्र की महादशा के अंदर जो अंतर वर्तमान में इनकी पत्रिका में चल रहा है वह शनि जी का चल रहा है। शनि जी इनकी पत्रिका में अष्टम भाव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नवांश पत्रिका में शनि जी रोग भाव के अंदर विराजमान है। इस कारण से इनके जीवन में रोग का योग बन रहा है। बेहतर है कि सबसे पहला कार्य करिए कि इनके वजन के बराबर काला उड़द होता है ना, उसका साबुत काला उड़द का दान करा दीजिए। दूसरा कार्य करना है, इनके जितना इनकी हाइट है उतना बड़ा एक झंडा शनि जी के मंदिर में शनिवार के दिन लगवा दीजिए और उनसे अर्चना करिए कि हे शनिदेव जी, हमारी बिटिया के द्वारा जाने अनजाने कोई भी ऐसा कर्म हुआ है उसको आप क्षमा कर दीजिए। और हो सके तो एक शनि अकाल पुरुष पूजन होता है, उसको आप करा दीजिए। एक पन्ना रत्न आप धारण करा दीजिए। विश्वास मानिए, आपकी बिटिया के स्वास्थ्य में लाभ का योग बनता चला जाएगा। और आज बात हो रही है आपको प्रमोशन क्यों नहीं मिलता। कारण हमने जान लिया है, आपके कर्मों का क्या प्रभाव होता है ये भी हमने जान लिया है, लेकिन आपको प्रमोशन चाहिए तो कुछ उपाय भी करना होगा। क्या है वो महा उपाय जो आपको दिलाएगा प्रमोशन, बताएंगे आपको आचार्य जी। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं, देखिए, मैंने सबसे पहला आप सबको समझाया मेरे भाई बहन, अपने कर्म को समझना है कि परमात्मा ने एक दायित्व आपको, देखिए, कोई नौकरी देने वाला है नहीं, कोई काम देने वाला व्यक्ति संसार में नहीं है। सब अपने प्रारब्ध के अनुसार हर व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं। जो दायित्व भगवान ने आपके लिए सौंप दिया है उसको नौकरी समझ के ना करें, अपना कर्म समझ के आप करते हैं तो सूर्य भगवान की जो प्रभुता है आपके जीवन में प्राप्त होगी। दूसरा एक महा उपाय हम आपको समझा रहे हैं। एक सूर्य यंत्र आपको लेना है। रविवार के दिन अगर आपका सूर्य छठे, आठवें और 12वें भाव के अंदर विराजमान है, ग्रहण लगा के विराजमान है, तो सूर्य यंत्र को लाल कपड़े पर बिछा करके, एक कनेर का पुष्प होता है, लाल पुष्प होता है, कम से कम 7 पुष्प अर्पित करना है और वहां पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। उनसे प्रार्थना करना है कि हे सूर्यदेव, हमारे जीवन में जो प्रमोशन का योग नहीं बन पा रहा है उसका योग बना दीजिए। इस उपाय को आप करना प्रारंभ कर दीजिए। 41 दिन इस अनुष्ठान को करना है। एक दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलाना है। इस उपाय को 41 दिन आप करिए। विश्वास मानिए, आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का योग बनता चला जाएगा। और प्रमोशन पाने के लिए आपको अपना काम मेहनत से करना होगा। और अगर आपको दिन भर आलस आएगा, नींद आएगी, तो आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आज इसी से जुड़ा उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। फिट है तो हिट है में क्यों आपको दिन भर नींद आती रहती है, अगर आती है तो क्या है इसका उपाय। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं, सबसे पहले कारण समझना होगा किस कारण से हमारे जीवन में आलस्य का योग बनता है। कई बार होता है ना कि आप 2 भाई हैं, एक भाई तो बहुत तेज चलता जा रहा है, दूसरा भाई बहुत स्लो चलता है, या उसके जीवन में बोलता है कल काम कर लेंगे। उसका कारण समझना होगा। किसी की पत्रिका में शनि जी पीड़ित है या शनि जी छठे, 8वें, 12वें भाव के अंदर विराजमान है, तो ऐसे जातक के जीवन में क्या होता है, आलस्य देते हैं। वो व्यक्ति सुबह 11 बजे 12 बजे तक सोता रहता है और उसके जीवन में जो सूर्य का प्रभाव होता है उससे दूर होता चला जाता है। तो इसके लिए आपको शनि जी का उपाय करना है। शनिवार की प्रातःकालीन आपको उठना है और 3 जो है काले उड़द के दाल के बड़े बनाना है और उस बड़े को ले जाकर के किसी थोड़ा अपने नगर से बाहर, क्योंकि अपने नगर के अंदर आपको नहीं खिलाना है, जो नगर के बाहर जो कुत्ते होते हैं उनको आपको खिलाना है और उनसे प्रार्थना करना है। आप कहे, शास्त्रों में ऐसा विधान आया है कि सबसे ज्यादा एक्टिव कौन पशु होता है, कुत्ता होता है। वो सोता भी रहता है तो उसके आसपास में अगर कुछ भी हो जाए तो वह उठ के बैठ जाता है। एनर्जी का योग बनता है और भैरव जी का प्रतीक माना गया है। इस उपाय को कम से कम आप 7 शनिवार कर लीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपके जीवन में आलस्य है समाप्त होता चला जाएगा। और एक और दर्शक पिंकी हमारे साथ दिल्ली से हैं। पिंकी जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं अपनी बहन के बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसका फ्यूचर। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 7 तारीख 7वां महीना 2000। 7 जुलाई 2000। टाइम क्या है? टाइम 12:05 रात को। 12:05 जी। जन्म स्थान कहाँ का है? जी, यूपी में पड़ता है, बबिसा गांव है। जिला कौन सा है? जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। क्या आप जानना चाहते हैं, आप बताएं। जी, एक तो जो उसका बेटा है, बहन का भांजा हमारा, तो पढ़ाई में अच्छा चल रहा था, लेकिन अब थोड़े दिन से इधर उधर मन भटक रहा है जी। किताब भी नहीं उठाता। ये है कि उसके फ्यूचर को देख के रहता है कि उसका
पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता चिंता है पढ़ाई पिछले को साल से परेशानी चल रही है? इसको 4-5 महीने से होगी। नहीं, पिछले साल मई से इनके ऊपर मंगल की दशा आई है, और जैसे मंगल की दशा आई है तो जो उसका प्रभाव था 12 अक्टूबर 2015 से आपके बच्चे के जीवन में असफलता परेशानी का योग बना हुआ है। जो वर्तमान में दौर चल रहा है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर के बाद आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। करना चाहते हैं तो आपके बच्चे के वजन के बराबर जौ बहते हुए जल में प्रवाह करा दीजिए, मछलियों को दाना खिलाना प्रारंभ कर दें। इस उपाय को करिए, आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और एक और दर्शक हैं राजेंद्र जी हमारे साथ धुलिया से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेंद्र जी, बताइए। मेरी जन्म तारीख है 2/9/67। 2 सितंबर 77। हाँ, एक रात को अपना टाइम एक क्या है? तारीख के रात को 3:05 जी 3:05 में जन्मस्थान जन्मस्थान धुलिया, महाराष्ट्र धुलिया जी। क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरा है ना कुछ भी काम नहीं हो रहा है। दो साल से मैं घर पे बैठा हूँ, मुफ्त की रोटियां खा रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपके पत्रिका का हमने विवेचन किया है, चंद्रमा की महादशा लग्नाधिपति का समय आपके जीवन में चल रहा, बहुत बेहतरीन समय आपके जीवन में चल रहा है। लेकिन आपके जीवन में असफलता परेशानी का युग आया क्यों है? आपकी पत्रिका में संपूर्ण रूप से काल सर्प दोष लगा है, और जैसे आपकी पत्रिका में केतु का अंतर आया है, आपने देखा कि आपके जीवन में असफलता परेशानी का युग बना हुआ है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। काल सर्प दोष का पूजन करना चाहिए। नाग पूजन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के पंचामृत से नाग पूजन करना चाहिए, और नाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हो सके तो एक जो है चांदी का नाग का जोड़ा बना करके बहते हुए जल में ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, इस मंत्र का पाठ करते हुए बहते हुए जल में प्रवाह करा दीजिए। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे सफलता का योग बन जाएगा। एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। आलोक जी हमारे साथ हैं गाजियाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी, बताइए। जी आलोक जी कहिए। पंडित नमस्कार। जय माता दी। हाँ पंडित नमस्कार। जय माता दी। हाँ पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1982। 24 जुलाई 1982। जी टाइम क्या है? सुबह 3:45। सुबह 3:45। जन्म 3:45। जन्म स्थान मेरठ। क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा जॉब का प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा, मतलब जॉब मेरी चली जाती है, जॉब में प्रोग्रेस नहीं है। लक्ष्मी ग्रहण दोष आपकी पत्रिका में लगा है भैया। बिल्कुल, देखिए बेचारे जल्दी चले गए। लक्ष्मी ग्रहण दोष आपकी पत्रिका में लग्न भाव से लगा हुआ है। राहु जी की महादशा आपकी पत्रिका में 2015 जुलाई से लग गई, लेकिन जीवन में देखा जाएगा तो संपूर्ण जीवन में राहु जी का ग्रहण दोष के कारण आपके जीवन में उसका प्रभाव रहा। बेहतर क्या है, शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर के 9 कमल पुष्प जो है इत्र के साथ में उनको आप अर्पित करें, और जब आपका सामर्थ्य हो तो आपको लक्ष्मी ग्रहण दोष परिहार पूजन करना चाहिए। इस उपाय को करिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी सारी जानकारी देने के लिए। आपका भी। और बहुत सारे दर्शकों का भी शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े और जो हमारा कार्यक्रम देखते हैं। इसी के साथ आज तारे सितारे में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।